वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में डीएड और बीएड के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई गई मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई थी। और दोस्तों, उस सुनवाई के बाद दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने देखने को मिले। इसमें पहले तो कहा गया कि बीएड को क्या ब्रिज कोर्स करवाकर प्राथमिक शिक्षक में डीएलएड के बराबर किया जा सकता है, और उसके बाद दोस्तों खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बीएड के जो अभ्यर्थी है ये तो सुरक्षित देखे जा रहे हैं, लेकिन डीएड का भविष्य क्या होगा? क्या इन खाली पदों पर जो जानकारी मांगी गई है, क्या इन खाली पदों पर डीएड की तृतीय काउंसलिंग करवाई जा सकती है? क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से चयनित बीएडधारी अभ्यर्थी अगर नियुक्ति को सेव कर पाते हैं, तो लंबे समय से संघर्ष करता हुआ डीएड वर्ग, जो कि अभ्यर्थी, इनका कहना है कि उनकी जगह पर बीएड के अभ्यर्थियों को असंवैधानिक तरीके से नियुक्ति किया गया है, तो उनके साथ तो एक प्रकार से शोषण ही हुआ। ये अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? इस बात को मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने सुप्रीम कोर्ट में भी रखी, और दोस्तों उनका सुधांशु धूलिया सर ने उनकी बात को बिल्कुल माना भी और कहा कि हाँ, आपका कहना भी सही है। लेकिन चयनितों को हटाना उनको सही नहीं लग रहा, क्योंकि 28 जून 2018 की गजट के बाद से ये लंबे समय से पूरे भारत में नौकरी कर रहे हैं और इनकी संख्या हज़ारों में है। इसके अलावा बीएड पक्ष के जो वकीलों ने आर्गूमेंट रखे, तरह तरह के आर्गूमेंट उन्होंने रखे उनके बचाव के लिए। दोस्तों, इस सुनवाई से पहले स्पष्ट तौर पर लग रहा था कि बीएड पक्ष बहुत कमज़ोर है और हो सकता है कि उसकी मिसलेनियस एप्लीकेशन को खारिज भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कल जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई ने बिल्कुल पूरा रुख ही बदल दिया है। अब बीएडधारी अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। दोस्तों, दूसरा वर्ग है डीएड, ये आखिर कमज़ोर कैसे हो गया? तो दोस्तों, इसमें खास वजह यह है कि सीनियर वकीलों की अनुपस्थिति। हालांकि मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से आर्गूमेंट रखे, लेकिन दोस्तों अगर कपिल सिब्बल जी होते तो कहीं ना कहीं उनका बात रखने का जो वे होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित करता है और जज को कुछ और सोचने के लिए मजबूर करता। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो बीएड के अभ्यर्थी है, इनको बचाने के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। जब पूछा गया कि इन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है, तो सवाल किया गया ब्रिज कोर्स के बारे में। और दोस्तों, ब्रिज कोर्स के बारे में मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने कहा कि हमारे पास सबूत है। हम आरटीआई एक्ट के माध्यम से हमने पता किया है कि पूरे भारत में कहीं पर भी ब्रिज कोर्स के लिए कोई वैध या दोस्तों कोई नियम कानून के आधार पर बनी संस्था नहीं है, और कोई भी कोर्स ही डिज़ाइन नहीं किया गया है, तो ब्रिज कोर्स कैसे मान्य किया जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के ऑर्डर में भी मेंशन किया गया है कि अगर ब्रिज कोर्स किया जाता है तो बीएड योग्य ही नहीं है, क्योंकि ब्रिज की कोर्स के आधार पर अगर बीएड अपने आप को पूर्ण मानता है तो इससे मजबूत डीएलएड है, जिसको किसी भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पहले ही 11 अगस्त के ऑर्डर में मेंशन किया जा चुका है। अब दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में भारत सरकार के जो एसजी है, उन्होंने बात रखी कि ठीक है, लेकिन चयनितों को हटाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अब चयनित शिक्षकों को बचाने की ओर ही देखा जा रहा है। अब दोस्तों, इसकी अगली सुनवाई 1 अप्रैल के दिन है, तो देखते हैं कि 1 अप्रैल के दिन क्या होता है। क्या जो खाली पद है उन पर डीएलएड की काउंसलिंग की बात हो सकती है, क्योंकि यह ज़रूरी है।